कान्हा के दीवाने मीरा हो गई बदनाम। तन की सुध बुध भूले बोले जग के काम। कान्हा के दीवाने मीरा हो गई बदनाम। भाग्यशाली होते हैं वो जीव जिन्हें परमेश्वर मीरा जैसी भक्ति देते हैं। ये कोई आसान नहीं। मीरा जैसी भक्ति पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है, मन रिक्त करना पड़ता है, काम क्रोध मोह सबका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिक्त स्थान पर ही परमेश्वर प्रवेश कर सकते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं, वहाँ परमेश्वर प्रवेश नहीं करते। उनकी भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती वहाँ। दोस्तों, आपने पहाड़ों को देखा होगा, कितनी भी बारिश आ जाए लेकिन उन पर एक बूंद नहीं ठहरती। लेकिन झील, तालाब, नदियाँ उसी बारिश के पानी से लबालब भर जाती हैं। ऐसे ही जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, अहंकार रहित होता है, तब परमेश्वर अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर भक्ति से भर दे देते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, क्योंकि ज्ञान के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ज्ञान हमारा मार्गदर्शन है और यह ज्ञान हमें गुरुजनों से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति बहुत शुद्ध होती है। उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं। तो दोस्तों, आप गुरु बहुत सोच समझ के बनाएं, क्योंकि गुरु ही हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा सकता है। एक बात बताओ, जब आप कोई घर का सामान, राशन वगैरह या कोई बिजली के उपकरण खरीदने जाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं? गारंटी कितनी है, वारंटी कितनी है, एक्सपायर तो नहीं हो जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन एक गुरु बिना सोचे समझे धारण कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये चीज़ें तो शरीर के लिए हैं, नाश हो जाएंगी। जब शरीर नाश होगा तो क्या वस्तुएं रहेंगी? लेकिन आत्मा तो कभी नाश नहीं होती। तो उसका भी तो हमें ध्यान रखना है, उसके लिए भी तो कुछ कार्य करना है। तो दोस्तों, आप ऐसा गुरु बनाएं जो हमारी आत्मा का कल्याण कर सके, हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा सकें, पग पग पे हमें अपने ज्ञान द्वारा समझा कर आगे बढ़ा सकें। और ये ज्ञान एक ईश्वर मार्ग पर चलने वाला गुरु ही बता सकता है। आजकल तो हर घर में गुरु मिल जाएंगे जो देवताओं का और तंत्र मंत्र का ज्ञान आपको प्रदान कर देंगे। लेकिन क्या उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी? क्या उससे आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं, इससे आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का उद्धार एक केवल कृष्ण यानी परमेश्वर भक्ति से हो सकती है। भगवान स्वयं अपने मुख अरविंद से कहते हैं,
गीता में बार बार कहते हैं। कुछ गीता जी के श्लोक मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुने। परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भक्ति योग के द्वारा अनन्य भाव से मेरी व्यभिचारिणी उपासना तथा सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार से लांघकर मेरे ईश्वरीय परम पद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अविनाशी पार ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का और अखंड परमानंद का मैं ही एकमात्र आश्रय हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ शक्तिशाली दूसरा कोई तत्व नहीं है। जैसे सूत में मणियाँ पिरोए रहते हैं, उनको केवल सूत का ही सहारा होता है, वैसे ही जड़ और चैतन्य प्रकृति तथा जीव तत्व ये सब मेरे ही आश्रित रहते हैं। क्योंकि मैं शर नाशवान तथा जड़ पदार्थों से सर्वथा अतीत हूँ और अशर अर्थात अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के मुख्य द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं और उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसलिए इन तीनों का ही त्याग करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने मन तथा बुद्धि को तुम मुझ में लगाने का प्रयत्न करो। ऐसा करने पर इस शरीर को छोड़ने के बाद तुम मेरे ही आनंदमय स्वरूप में आकर सतत निवास करोगे। इसमें तिल मात्र भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, अपने मन को तुम मुझ में लगा दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे अविनाशी स्वरूप में आ मिलोगे। यह सत्य वचन मैं प्रतिज्ञा पूर्व तुम्हारे प्रति कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। कुल धर्म तथा देश धर्म आदि सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर तुम केवल मुझ अकेले की शरण में आ जाओ। मैं सर्व सामर्थ होने के कारण तुम्हें संपूर्ण पापों से छुटकारा दिला दूंगा, मोक्ष दूंगा। इस विषय में तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तो दोस्तों, अब ये बताओ कि जब भगवान इतना बड़ा आश्वासन आपको दे रहे हैं, फिर आपको क्या डर है? किस चीज़ से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? परमेश्वर की शरण में आके हमें कोई टच नहीं कर सकता। जब तक हम उस परमेश्वर की अनन्य भक्ति स्वीकार नहीं करते, तब तक ये भय हमारे अंदर बना ही रहेगा। हम कभी इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आओ हम उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करके उस परम पिता को प्राप्त करें, जो आनंदमय स्वरूप है, जो सबकी आत्मा का मुख्य स्थान है, उसको प्राप्त कर सकें। दोस्तों, ये जो जीवन है हमें बड़े पुण्यवान अर्जित कर्मों से मिला है, इसको सार्थक करें, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता और ये ज्ञान तो बड़ा ही दुर्लभ है। मैं आशा करती हूँ आपको ये परमेश्वर का ज्ञान से भरा हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने सुझाव मुझे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ।